नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस ऑफ लाइफ में। कहते हैं जल ही जीवन है, मगर जब ये जल आरओ में फिल्टर होता है या फिर बॉटल्स में पैक होता है तो यही जल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है। अगर आपके घर में या आपके दोस्तों के घर में कहीं पे भी आरओ लगा है और बाहर जाने के बाद जो बॉटल्स में पैक्ड वाटर होता है वो आप पीते हैं तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। रेस्टोरेंट्स, होटल, कई जगह पे जो भी बॉटल्स में पानी मिलता है वो बॉटल का पानी इतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और हमारे घर में जो भी आरओ लगा है उसका पानी भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, वो हम सब जानते हैं। मगर फिर भी ये हम लोग ये जो चीज़ें हैं उसे अनदेखा कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि पानी जितना मीठा होता है उतना ही वो अच्छा और साफ़ होता है, मगर ऐसा नहीं है। पानी की ये जो गुणवत्ता है उसे टीडीएस में नापा जाता है, मतलब कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। उससे पता चलता है कि आपके पानी में कितना मिनरल्स है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना मीठा पानी होता है उतना ही वो अच्छा और साफ़ होता है, मगर ये सरासर गलत बात है। अगर आपके पानी में टीडीएस 250 टू 350 है तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और 200 टू 400 को भी कुछ बुरा नहीं माना गया है, वो भी आप पी सकते हो। आरओ और जो बॉटल्स का पानी होता है उसमें ये जो टीडीएस है वो कम होता है। और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पानी है वो उनको मीठा लगे इसलिए वो घर के पानी में टीडीएस कम करवा लेते हैं ताकि वो पानी का स्वाद मीठा हो जाए। 150 से कम टीडीएस वाले पानी में आवश्यक जो भी मिनरल्स है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, और स्वाद में बहुत मीठा लगने वाला पानी का टीडीएस 100 से भी कम होता है। तो आप खुद ही सोचो कि उसमें कितने सारे मिनरल्स की कमी है। ये जो कम टीडीएस 100 से भी कम टीडीएस वाला पानी है वो हमारे हार्ट पर बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है, और उससे हमारे हार्ट की जो कैपेसिटी है, पंपिंग की कैपेसिटी, वो भी ख़राब हो जाती है और हमारे हार्ट पर बहुत खतरा हो जाता है। और उसके अलावा ये जो कम टीडीएस वाला पानी है वो हमारी बालों के ग्रोथ और हमारे हार्मोन्स पे भी अफेक्ट करते हैं। जब पानी आरओ से फिल्टर होता है तो उसमें 90% जो भी मिनरल्स है वो निकल जाते हैं, और जब भी बॉटल्स में जो पानी होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पास आउट होते हैं, और उस प्रोसेस की वजह से उसमें जो भी मिनरल्स है वो सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। मतलब कि जो भी बॉटल का पानी है उसमें मिनरल्स के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। बॉटल्स का ये जो पानी है उसमें मिनरल्स ना होने के बावजूद भी उसको मिनरल वाटर कहते हैं। तो देश की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कुछ टाइम पहले इस पर रोक लगाया था कि उस पर मिनरल वाटर क्यों लिखते हैं जबकि उसमें मिनरल्स है ही नहीं। तो उसके बाद वो जो बॉटल का जो पानी है उसको पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का टैग दिया गया, अब वो उस नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि साधारण पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन होता है, और ये जो पानी रिवर्स ऑस्मोसिस से पास आउट होता है, उससे प्रोसेस होता है, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो जाती है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं वो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे दिमाग के लिए बहुत आवश्यक होता है, और हमारी बॉडी में धीरे धीरे इन मिनरल्स की कमी होती जाती है, तो फिर हमें फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। और ये जो पानी है वो बॉटल्स में पैक होता है। अब आप जानते ही है कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल होता है। प्लास्टिक को रिसाइकल होने में अपने आप उसको अगर धरती पे फेंका जाए तो उसको रिसाइकल होने में ही बहुत टाइम लग जाता है, और हमारी जो मिट्टी है वो 500 साल तक भी प्लास्टिक को पिघला नहीं सकती है। और जब भी ये पानी बॉटल्स में पैक होता है तो धूप की वजह से ये इसका जो प्लास्टिक है वो धीरे धीरे पानी के अंदर मिक्सअप होता है, और वैसे ये जो पानी है उसमें मिनरल्स नहीं होता, तो उसकी वजह से ये जो प्लास्टिक के छोटे छोटे क्रिस्टल्स है वो उसमें इजीली घुल जाते हैं, और ये जो पानी है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अगर हम ये पानी कंज्यूम करते हैं तो हमें किडनी और कैंसर जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ये जो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें क्लोराइड और क्लोराइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स भी मौजूद होते हैं, और उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये जो हार्मफुल केमिकल्स है उसकी अधिकतर मात्रा और जो एसेंशियल मिनरल्स है उसकी कमी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, गंजापन, दांतों में कमज़ोरी, हड्डियों का कमज़ोर होना, चेहरे पर झुर्रियाँ आना और पेट से जुड़ी तकलीफ़ें, ये सारी चीज़ें हो सकती है।
ये सारी चीज़ें होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भी आरओ का इस्तेमाल करते हैं तो अपने मशीन का जो टीडीएस है वो 200 टू 350 के बीच में ही सेट करवाएं, और उसके बाद फ़िल्टर का जो पानी है उसको मिट्टी के बर्तन में स्टोर करें और उसी में से ही आप पानी पिए। बन सके तो कम से कम प्लास्टिक की बोतल का यूज़ कीजिए। पानी की बॉटल की बात करें तो उसमें उसका 90% जो चार्ज है वो उसके पैकेजिंग और उसकी बॉटल का होता है, और सिर्फ 10% जो चार्ज है वो पानी का होता है। पानी की जो बॉटल्स है वो आप कभी भी बाहर जाए तो उसे अवॉइड करें, उसे ना पिए। जब भी आप 20 रुपए की पानी की बॉटल परचेज करते हो तो उसमें पानी सिर्फ 2 रुपए का होता है, और 18 रुपए वो बॉटल और उसके पैकेजिंग का होता है, जो कि आप पानी पी के उसे फेंक देते हैं। हम जो भी बॉटल्स फेंकते हैं उसमें से 4 बॉटल में से सिर्फ एक ही बॉटल रिसाइकल होने के लिए जाती है, और बाकी की जो 3 बॉटल बचती है वो 3 बॉटल या तो ज़मीन में दफनाई दी जाती है या फिर वो पानी समंदर में चली जाती है, और इसकी वजह से ही हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता जाता है। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन है उसमें पानी पिए, या फिर कांच के जो बॉटल्स है उसमें पानी पिए। ये जो मिट्टी का बर्तन है उसकी खास बात यह है कि अगर आप उसमें ज़्यादा टीडीएस वाला पानी डालोगे तो वो उसमें से ज़्यादा टीडीएस निकाल देगा, और आप उसमें कम टीडीएस वाला पानी डालोगे तो वो उसमें टीडीएस बढ़ा देगा। ये वन टाइप ऑफ नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है। सो इसीलिए ये जो मिट्टी का बर्तन है वो पानी पीने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। जैसे आप सब जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, और अगर आप बहुत ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आप भूल जाते हो तो आपका पानी पीने का कोई मतलब ही नहीं है। जिसके लिए आप पानी पीते हो उसकी जो भी आवश्यकता है हमारी बॉडी की, जो मिनरल्स है वो सारे उसमें से निकल जाते हैं। ये जो बॉटल्स का पानी है वही हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बीमारियों को इन्विटेशन देता है। इसीलिए हमें वो पानी पीना छोड़ देना चाहिए। और पानी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, पानी कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। बाय बाय।